हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार है नए उनको बता दूं, हमारे चैनल पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे और डेली करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर देगा। ठीक है, क्लास का समय देख रहे जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वाला की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करके रखें, इसी टाइम पर क्लासेस से जोड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। तो इसके अलावा अगर आपका और भी कोई डाउट है तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षण का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन है, इसका लिंक है। पीडीएफ और नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर ले। परीक्षा के शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन है, इसका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहिए। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया, बताने की कोशिश करेंगे। 11 नंबर से आपके जो है क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, क्या दिया गया ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। ठीक है, क्या देगा, एक स्थान ए से मोहन ने स्थान बी तक सीधा 8 मीटर की जो है दूरी का सफर जो है किया। वह दाईं ओर मुड़ा और 4 मीटर चला। वह फिर दाईं ओर मुड़ा और 8 मीटर चला। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर कितना 3 मीटर चला। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, हमको ये बताना है। ठीक है, चलिए। चलिए, इसमें हमको उसकी जरूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि उत्तर दक्षिण हमसे पूछा ही नहीं है ना। हमसे सीधा वो पूछा था। देखिए, ये एक स्थान से मोहन जो है स्थान बी तक सीधा चला। ठीक है, यहाँ से मोहन चला और यहाँ तक गया। ठीक है, ये आपका स्थान ए है, ये आपका स्थान बी है। सीधा कितना चला है साथियों, 8 मीटर चला है। ठीक है, अब देखिए 8 मीटर की दूरी सफर किया उसने। वह फिर जो है दाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, अब उसका दायां जब है, तो दायां जो है इसका साथियों इधर हो जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो दायां गया है, कितना गया है, 4 मीटर गया, तो 4 मीटर का दायां होगा। ठीक है, क्लियर है। वह फिर दाईं ओर मुड़ा है। ठीक है, वापस देखिए दाएं ओर मुड़ा है तो वापस दाएं मुड़ेगा तो इधर उसका दायां हो जाएगा। ठीक है, एक दायां आपका ए हो गया था, एक दायां आपका ए हो गया था। ठीक है, 2 बार दायां हो गया और इधर मुड़ के 8 मीटर चला था। ठीक है, क्लियर है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ा, वापस यहाँ से दाईं ओर मुड़ा और बोला है 3 मीटर चला है। ठीक है, अंत में वापस वो दाईं ओर मुड़ा है, यहाँ पे जो है वह 3 मीटर गया है। ठीक है, क्लियर से कुछ इसके बारे में। तो वह 3 मीटर गया है वापस यहाँ से दायां मुड़कर। तो देखिए, ये उसका आरंभिक है और इसका अंत है। ठीक है, तो अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, देखिए यहाँ से यहाँ तक, मतलब क्या बोलते हैं, यहाँ से पश्चिम से पूरब जो है कितना गया था, 8 मीटर गया था। लेकिन वापस पूरब से पश्चिम आपका 8 किलोमीटर, यानी कि ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है। लेकिन जब यहाँ से उत्तर से दक्षिण आपका 4 किलोमीटर गया था, लेकिन दक्षिण से जब उत्तर उसको जाना हुआ तो कितना गया है, 3 किलोमीटर, यानी कि 4 में से 3 को अगर माइनस करेंगे तो हमारा 1 बचेगा। यानी कि वह 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, प्रारंभिक और अंत में। ठीक है, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, देखेंगे 12 नंबर। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा ना। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बीज लगेगा। ठीक है, बीज होगा, बीज से क्या बनेगा साथियों, आपका पौधा, पत्ता निकलेगा ना। बीज से पत्ता निकलता है, क्लियर से को। बीज से पत्ता निकलेगा, पौधा निकलेगा, बताइए। तो बीज से पहले आपका यहाँ पे पौधा निकलेगा। ठीक है, पौधे में आपके पत्ते आएंगे, पत्ते में आपके क्या होंगे, फल आएंगे। ठीक है, पत्ते के बाद जो है आपका फल का प्रोसेस होगा, फल आएगा, फल के बाद जो आपका यहाँ पे भोजन होगा। ठीक है, तो बीज से पौधा, पौधा से पत्ता, पत्ता से फल, फल से भोजन। ठीक है, तो 3 1 4, 3 1 4 5 2 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही क्रम हो जाएगा। ठीक है, आरोही क्रम हो जाएगा। अगला आपका देखिए 13 नंबर है, इसका हमको बताना है सब निम्नलिखित शब्दों को, अंग्रेजी शब्दों को उसके अनुसार क्रम में रखें। ठीक है, स्लंग, स्लंग, स्लम्प, स्लम। तो देखिए, यस एल यू, यस एल यू, यस एल यू, यस यू, यस एल यू, सब में कॉमन है 3 शब्द।
तीन अक्षर आपके सब में कॉमन है, ठीक है, एस एल यू सब में कॉमन। उसके बाद देखें तो यहाँ पे यन है, यहाँ पे भी यन है, यहाँ पे यम है और यहाँ पे यम है, लेकिन इस यम के बाद आपका कोई अक्षर नहीं दिया गया, तो आपका जो पहले मतलब ये दिया गया है स्लम आपका पहले आ जाएगा। स्लम के बाद आपका जो स्लम्प दिया गया है पहले आएगा, क्योंकि यम जो है यन के पहले आता है, तो स्लम्प जो आपका दूसरे नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। अब यन और यन में देखें तो ये आपका जी है और आपका के है, तो जी जो है हमारा के पहले आता है, तो स्लंग जो हमारा पहले आ जाएगा, ठीक है। स्लंग के बाद हमारा लास्ट में आपका स्लंग आएगा, ठीक। तो बनेगा 4 3 2 1, 4 3 2 1 हमारा क्या बन गया है, सही अंग्रेजी शब्दों का क्रम हो गया है, ठीक है। क्लियर से कुछ क्रम में 4 3 2 1, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 14 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल से क्या हो जाएगा, डी के बाद आपका डैश, फिर एक, फिर दो, फिर तीन, फिर यन, फिर यन, फिर डी, फिर यम, फिर डैश, फिर यन। कितना है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है, सात है, आठ है, नौ है, 10 है, 11 है, 12 है। 12 है तो इसको क्या कर सकते हैं हम, तीन या तो चार में डिवाइड कर सकते हैं, या अगर इसको देखते हैं, चार में डिवाइड कर दो, ठीक है। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे देखें तो डी के बाद यम है, तो यहाँ पे भी डी के बाद आपका यम आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यन के बाद आपका यन दिया गया था, यहाँ पे आने यन आएगा, तो हमारी श्रृंखला क्या होगा, डी एम एन एन की बनेगी, ठीक है। डी एम एन एन, डी एम एन एन, हमने फिलअप किया यहाँ पे यम यन डी यम यन, एम एन डी एम एन, ठीक है। एम एन डी एम एन हमने यहाँ पे फिलअप किया, तो जो आपका सील ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 15 नंबर बताइएगा। राइट आंसर का निर्देश देगा, प्रश्न संख्या 15 से 18 तक दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा, ठीक है। क्लियर है को इसके बारे में। तो देखिए 9 से 16, 16 से 25, 25 से 36, 36 से लास्ट में 64, 20 का हमको बताना है। तो इसकी बात करें तो देखिए 3 से 16, 9 से 16, 16 से 25, अगर यहाँ पे देखें तो 9 जो है 3 का स्क्वायर है, 16 जो आपका 4 का स्क्वायर है, 25 जो आपका 5 का स्क्वायर है, 36 जो आपका 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा, 7 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 8 की बात करो तो 64 की बात करें, 64 जो आपका 8 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 49, जो आपका बी पिकअप देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से उसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 16 नंबर, 3 5 8, ठीक है। 3 5 8, 13 21 34 55, 3 से 5 2, 5 से 8 3, 8 से 13, 8 5 13, ठीक है। अब यहाँ पे 13 से 21, 8, 21 से 34, 13, ठीक है। 34 से 55, 34 से 55 देखेंगे तो यहाँ पे 21 प्लस हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखें तो देखिए 2 से 3 कितना हुआ, 1 प्लस हुआ, ठीक है। 1 प्लस हुआ, 3 से 5, इन दोनों के बीच में 2 का प्लस हुआ, ठीक है। तो इसके बीच में 3 का, इसके बीच में देखें तो 8 से कितना हुआ है, 13 हुआ है ना। 8 से 13 के बीच में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 5 13, 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद 13 और 21 के बीच में देखेंगे कितने का गैप आएगा, वापस यहाँ पे 13 का गैप आएगा, ठीक है। 13 और 21 के बीच में देखेंगे तो आपका कितने का गैप आएगा, यहाँ पे आपका 8 का गैप आएगा, ठीक है। क्लियर से को तो 1 2 3, उसका यहाँ पे अगर देखने जाएंगे साथियों तो 25 में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, तो यहाँ पे क्या होगा साथियों, देखिए यहाँ पे भी वही हुआ था, 2 से 3, 3 से 4, मतलब 2 से 3, 3 से 5, 5 से 8, 8 से 13, 13 के बाद आपका 21 हुआ था, तो यहाँ पे 8 के बाद 13 ना, तो 21 में देखिए यहाँ पे 8 के बाद 13 हुआ था, तो यहाँ पे भी 8 के बाद 13 का इसमें गैप आना चाहिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 21 में हम 13 को जोड़ देंगे तो कितने का गैप आएगा साथियों, सॉरी
21 में 13 को नहीं, हाँ 21 में 13 को जोड़ेंगे, ठीक है, 21 प्लस 13 करेंगे तो हमारा आएगा 34 का गैप, तो 55, यहाँ पे आएगा आपका 34 का गैप, तो 55 में हम क्या करेंगे 34 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे 89 आंसर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 89 का, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। हमको कैसे पता चले कि 21 में हमको 34 प्लस करना है, तो यहाँ पे हमने देखा 2 से 3 में 1 का गैप है, 3 से 5 में 2 का गैप, 5 से 8 में आपका 3 का गैप, 8 से 13 में आपका 5 का गैप, ठीक है। तो 13 से 21 के बीच में आपका 8 का गैप आया, ठीक है। तो हम क्या करें, तो यहाँ पे हमने देखा, तो देखिए यहाँ पे भी आपका सेम हुआ था, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 8। तो आप देखिए 8 में 8 के बाद यहाँ पे 13 का गैप आया था ना इसके आगे, तो 8 में यहाँ पे हम 13 का गैप लेंगे और 13 को हम क्या करेंगे 21 में जोड़ देंगे, 21, ठीक है। तो 34 का गैप जो है इन दोनों के बीच में आएगा अगली संख्या का, ठीक है। तो 55 में हम 34 जोड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा 89 यहाँ पे, ठीक। क्लियर से कोई इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, तो बढ़ेंगे आपका देखिए 17 नंबर, बताएं कि कोशिश करेंगे आइटम से क्या होगा। ए से जेड हो रहा है, बी से वाई हो रहा है, तो सी से क्या होगा हमको ये बताना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें, हम आगे का दो बताना है ना, तो ए से बी, बी से सी, तो सी से एक आगे जाएगा डी, यहाँ पे जेड से वाई -1, वाई से -1 आपका एक एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे एक्स और डी मिल गया है, ठीक है। तो एक्स और डी हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्स एंड डी जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए से बी, बी से सी से डी, ठीक है। जेड से वाई, वाई से एक्स आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, तो एक्स और डी हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 18 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों। राइट आंसर क्या है, वाई एक्स डब्ल्यू, ठीक है, वाई एक्स डब्ल्यू, वाई एक्स डब्ल्यू, यू टी एस क्यू पी ओ एम एल के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, y से u हो रहा है, ठीक है। y से u -4 हो रहा है, u से q -4, q से जब -4 तो m में -4 करेंगे तो 13 में से -4 करेंगे तो आपका हो जाएगा 13 4, 13 में से -4 करेंगे ना, 9 4 13 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा i, i हमारा 9 नंबर पे, ठीक है। x से t हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस हो रहा है, t से p हो रहा है, यहाँ पे भी -4 हो रहा है, यहाँ पे भी आपका -4 हो रहा है, तो यल में -4 करेंगे तो यल जो है 12 9 यानी कि 8 4 12 होगा, तो 8 पे हमारा क्या होता है साथियों, यह चाहता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका -4, -4 और -4 हो रहा है, ठीक है। तो के हमारा कितने नंबर पर आता है, तो इसमें से -4 करेंगे तो हमको मिल जाएगा जी, ठीक है। कि हमारे 11 नंबर -4 करेंगे तो हमको यहाँ पे जी मिल जाएगा, तो आई एच जी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, आई एच जी, ठीक। अगला है आपका देखेंगे 19 नंबर है, 6 मित्र हैं ए बी सी डी और एफ। मैंने कल ये वाला क्वेश्चन कराया था ना, ठीक है। चलिए एक बार और करें, ये आपका दायां साइड होता है और ये आपका बायां साइड मैंने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है। सी बीच में है ए और ई के, ठीक है, सी बीच में है ए और ई के, ठीक है। बी जो है ई के निकटतम दाएं हैं, बी जो है ई के निकटतम दाएं हैं, तो बी जो है ई के निकटतम दाएं हो गया, क्लियर है। लेकिन डी के बाईं ओर, मैंने कल ही आपके वाला क्वेश्चन कराया था, ठीक है, बाईं ओर है, ठीक है। ये बी जो है डी के बाएं और ई के दाएं ओर है, सॉरी हाँ ठीक है, ई के दाएं और डी के बाएं ओर है, ठीक। क्लियर है सभी को। यब जो है दाएं छोर पर नहीं है, तो यब जो आपका बाएं छोर पर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। तो आपका हो गया बी और सी के बीच में कौन है, बी और सी के बीच में यहाँ पे आपका ई आ रहा है, तो बी और सी के बीच में आपका यहाँ पे ई आएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कर जो क्लास है अच्छी लगी है, अच्छी लगी क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जो है आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।